हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है बृहदारण्यक उपनिषद, बी है कठोपनिषद उपनिषद, सी है छांदोग्य उपनिषद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उपनिषद मिलता है, कठोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय धर्मशास्त्र में उपनिषदों की संख्या कुल 108 बताई गई है। 108 बताई गई है और इसमें कुल 12 प्रमुख हैं। 12 जो हैं प्रमुख हैं, जैसे कि मुंडकोपनिषद है, मांडक्योपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है आदि, ऐसे 12 हैं। तो सत्यमेव जयते का पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते का जो है उल्लेख मिलता है मुंडकोपनिषद में उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार है नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो कठोपनिषद में मिलता है, उपनिषद में। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यखिल का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो बाल्यखिल का जो उल्लेख मिला है ये ऋग्वेद से मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। बाल्यखिल का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने वैदिक काल में की। वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में की गई थी। इस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो केवल मौखिक रूप था, यानी कि लिखित नहीं था, मौखिक था। जो वेदों को याद किया जाता था वो मौखिक था, बोलकर यानी कि याद कराया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है सामवेद, डी है यजुर्वेद। तो आहुति बलिदान संबंधी सूत्र किसमें समाहित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। यजुर्वेद में ये मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता था। सामवेद का संबंध गायन से संबंध है, जबकि ऋग्वेद मंत्रों के बारे में उल्लेखित है और अथर्ववेद में जो है वो जादू, टोना, वशीकरण आदि इसमें उल्लेखित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन में नंबर ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है शतपथ ब्राह्मण, डी है अथर्ववेद। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा जो है वो श्रेष्ठ जनों की सभा थी और समिति जो है वो राज केंद्रीय संस्था थी, जिसे जन समाज की सभा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है महाभारत, सी है भगवत गीता, डी है अथर्ववेद। तो पुरुष सूक्त का जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के
10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त का वर्णन। पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द की उल्लेख हुआ है, शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? ऑप्शन ए है जस्टिन, बी है मेगास्थनीज, सी है स्ट्रैबो, डी है प्लूटार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। मौर्य काल विदेशी मौर्य काल का वृत्तांत जो देता है वो मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका में मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? ऑप्शन ए है अग्निहोत्र, बी है अग्निष्ठोम, सी है पितृयज्ञ, डी है श्राद्ध। इसमें से जो राइट आंसर है अग्निष्ठोम हो जाएगा, अग्निष्ठोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोम यज्ञ जो है इसी में इसका वर्णन है, अग्निष्ठोम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस यज्ञ में अग्नि की बलि दी जाती थी तथा दोपहर और शाम को सोम पिया जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन भी मिलता है। सोम को यहाँ अमृत की संज्ञा दी गई है। सोम रस को जो आर्य थे वो शक्ति का इसे और अमृत जैसे माना करते थे इसे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? ऑप्शन ए है राजसु, बी है पुरुष मेघ, सी है अश्वमेघ, डी है वाजपेयी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष मेघ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 यूपों का जो विधान है ये पुरुष मेघ में है। यहीं पास वाजपेयी में 21 यूपों का उल्लेख है और अश्वमेघ में 16 यूपों का उल्लेख है। इसमें 21 है, इसमें 16 और इसमें 25 यूपों का उल्लेख मिलता है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। जो ये यज्ञ होता था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का मेन मकसद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है शतपथ ब्राह्मण, डी है छांदोग्य उपनिषद। गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। ऑप्शन है रथ सेना नायक, बी है संदेश वाहक, सी है ग्राम का मुखिया, डी है वित्त मंत्री। इसमें से जो पालागल था वो संदेश वाहक था, जो राजा को संदेश देता था। जैसे कोई किसी भी तरह का संदेश होता था वो संदेश वाहक पालागल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।